चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेबीज़ के बारे में। हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे आसपास में लोगों ने रेबीज़ के बारे में बहुत सी गलतफहमियां पाल रखी है। तो अगर आप डॉग लवर हो, आप डॉग ब्रीडर हो, या फिर आप स्ट्री डॉग को खिलाते पिलाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। आप ये वीडियो पूरा देखिए, ये आपके भी काम आएगा, या फिर आपके आसपास किसी को अगर डॉग ने काटा है तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हो। ये वीडियो उनके बहुत काम आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर हमारे यहाँ से बच्चे लेके जाते हैं और कुछ दिन बाद उनका फ़ोन आता है कि सर जी बच्चा तो हमें बहुत काट रहा है, जगह जगह पे काट रहा है, चबा रहा है कुछ ना कुछ, तो इससे हमें कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। तो वो जो करता है, तो उसके जो वो नए दांत आने चालू होते हैं बच्चे के, उसके वजह से वो करता है। अगर आपने बच्चा अच्छे सोर्स से लिया है जहाँ पे उस बच्चे को किसी भी और डॉग ने काटा नहीं है, तो वो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं रहता है। अगर आप बच्चा नया लेते हो तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके डॉग को, बच्चे को कहाँ पर भी काटा हुआ नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक रेबीज़ एक ऐसा वायरस है जो हवा से ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। रेबीज़ एक दूसरे को बाइट से ही ट्रांसफॉर्म होता है। अगर स्ट्रे डॉग किसी को काट लेता है, दूसरे डॉग को, तो उसके थ्रू ये रेबीज ट्रांसफॉर्म होता है। ये कभी भी हवा से ट्रांसफॉर्म नहीं होता। एक ध्यान में रखने वाली बात अगर आपको ध्यान में रखनी चाहिए तो वो ये है कि अगर आपको किसी भी स्ट्रे डॉग ने काट लिया है तो आपको उस डॉग को अगले 10 दिनों तक फीड करना चाहिए। अगर वो 10 दिनों तक खाना खाता है और वो 10 दिनों तक मरता नहीं है, तो आप ज़्यादा टेंशन लेने वाली आपके लिए वो बात नहीं होगी। क्योंकि अगर किसी डॉग को रेबीज़ होता है तो वो डॉग 7 डेज़ के अंदर मर जाता है। तो अब हम जानेंगे कि रेबीज़ वाला डॉग है या नहीं, या फिर हमें जिस डॉग ने काटा है उस डॉग को रेबीज़ है या नहीं, ये हम कैसे जानेंगे। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि उन पॉइंट के आधार पर हम ये गाइड कर सके कि इस डॉग ने हमें जिस डॉग ने हमें भी काटा है वो रेबीज़ वाला डॉग है या फिर नहीं है। अब हम बात करेंगे डॉग को रेबीज़ है या नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो चीज़ रेबीज़ के 2 टाइप्स होते हैं। उसमें एक डॉग के मुंह से फोम निकलना चालू होता है। वो फोम भी 2 टाइप का होता है। एक होता है फ्यूरियस फोम और दूसरा होता है डम फोम। फ्यूरियस फोम में क्या होता है, जो डॉग होता है वो एग्रेसिव बहुत हो जाता है, जो दिखता है उसे काटने लगता है, या फिर कोई चीज़ भी उसके सामने डालो तो वो काटता रहता है उसी को। हर बार वो डॉग को किसी न किसी को काटता रहता है। और डम फोम में क्या होता है, डॉग की याददाश्त चली जाती है। वो एक कोने में चुपचाप पड़ा हुआ बैठा हुआ रहता है, या फिर अलग अलग सी आवाज़ें निकालता है, रोने वाली आवाज़ें निकालता है। पर दोनों ही मामलों में एक कॉमन बात होती है, डॉग का जो मुंह का निचला हिस्सा होता है वो पैरालाइज हो जाता है। वो लटका लटका हुआ ही रहता है। डॉग अपना मुंह बंद नहीं कर पाता। इसका मतलब होता है कि उसको रेबीज है। जब आपको कोई भी कुत्ता काट लेता है,
अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको जिस कुत्ते ने भी काटा है वो उस कुत्ते को रेबीज है या नहीं, या फिर आपको लगता है वो जब वो है या नहीं आपको समझ में भी आ जाता है, अगर आप ज़रा सा ऑब्जर्व करें, थोड़ी सी सर्च करें उसके बारे में, जिस भी कुत्ते ने आपको काटा होगा अगर उसको रेबीज होगा तो वो इलाके में सारे लोगों को काटता फिरेगा, या फिर किसी भी घर पर या किसी भी दोस्त के यहाँ पे किसी एक ही डॉग ने आपको काटा है और उसने किसी को भी नहीं काटा है, तो आप इसके लिए पोस्टमार्टम शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। उसका शेड्यूल होता है 0 to 3 days, 3 days to 7 days, 7 days to 14 days, और उसके बाद 28 days पे उसका लास्ट होता है। ये जब आप वैक्सीन करवा लेते हो तो आप खतरे से बाहर हो जाते हो। अगर आपको मालूम है कि आपको जिस डॉग ने काटा है उस डॉग ने इलाके में बहुत से लोगों को काटा है, उसी डॉग ने आपको काटा है और उसको रेबीज है, तो आप इससे अच्छा एक नया वैक्सीन आया है, वैक्सीन वो तो नहीं बोल सकते बट वो नई दवा है समझो, जहाँ पर भी आपको उस डॉग ने काटा है वो डॉग उस जख्म पे वो इंजेक्शन जो है वो 8 घंटे में लगाने के बाद 8 घंटे में काम करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए आप उस इंजेक्शन को भी ट्राई कर सकते हैं। पोस्टमार्टम के लिए बहुत से इंजेक्शन आते हैं, रेबीपुर आता है, एंटी रेबीज आता है, बहुत से आते हैं, बट ये जो है जो 8 घंटे में काम करता है इम्यूनोग्लोबिन, उसका रिजल्ट सबसे अच्छा है। वो आप वो भी ट्रीटमेंट करवा लीजिए। डॉग ने आपको बाइट किया है, इसकी सीवियरिटी, इसका टेंशन लेने वाली भी बात एक है तो जिसका आपको ध्यान रखना है, आपको डॉग ने काटा कहाँ पे है। अगर डॉग ने आपको पाँव पे काटा है या फिर आपके हाथ पे काटा है या फिर आपके जांघ पे काटा है तो वो उतनी टेंशन वाली बात नहीं है। बट डॉग ने आपको मुंह पे काटा है, नाक के आसपास काटा है, तो वो टेंशन लेने वाली बात है, क्योंकि रेबीज जो है वो हमारे नर्व्स के थ्रू ट्रैवल करता है और उसकी 1 mm पर डे के हिसाब से स्पीड रहती है, तो वो बहुत स्लो बॉडी में वर्क करता है। तो इसकी वजह से आप जब भी जो आपको जो डॉग बाइट करता है तो आपके लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट एड उस टाइम पे क्या किया जाए। सबसे पहले तो आपको उस टाइम पे जो भी अवेलेबल हो, मतलब एंटीसेप्टिक, जो भी एंटीसेप्टिक आपको मिल जाए उससे आप धो लीजिए आपको हाथ घाव को अच्छे से, उस पर पानी की अच्छी सी फुहारा रख दीजिए कि वो धुल जाए, उससे भी बहुत इत्मीनान मिलेगा। अगर डॉग ने आपको काट लिया है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस पर रनिंग वाटर चलने देना है और उस पर आपको कपड़े धोने वाला हार्ड सोप जो होता है वो यूज़ करना है। जैसे कि आप रिन ले सकते हो, व्हील ले सकते हो, कोई भी कंपनी का जो हार्ड सोप होता है वो आपको लेना है, उससे हाथ धोना है, उस पर पानी चलने देना है। इसके पीछे की थ्योरी ये है कि जब आप रनिंग वाटर अपने हाथ पे या अपने घाव पे चलने देते हो तो बहुत सारा ब्लड उसके साथ निकल जाता है, तो वो रेबीज का जो वायरस है उतनी देर में वो बाहर निकल जाता है, वो अंदर घुसने की कोशिश जो करता है उसके अंदर वो कम पड़ जाता है। इसके लिए आपको अपने हाथ के ऊपर रनिंग वाटर कंटिन्यूअसली कुछ देर के लिए रखना पड़ता है। हमारे कम्युनिटी में एक थोड़ा सा डर बैठा हुआ है लोगों के अंदर कि हमें 32 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे डॉग के काटने के बाद। वो सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है, अभी वैसा नहीं होता। आपको जो है वैक्सीन 0, 3, 7, 40 to 28 इस हिसाब से लगते हैं। एक ही दिन सब
वैक्सीन आपको नहीं लगाए जाते। और आप कुछ देसी नुस्खे भी अपनाते हैं। कुछ लोग उस पर मिर्च बांध देते हैं, कुछ लोग उस पर एक यहाँ पे कुछ पुराने लोग जो है उस पर कुछ सीरम वगैरह डाल देते हैं। उसको वो समझते हैं कि वो डालने से वो जो झंझनाहट सी होती है, आग सी होती है, उससे वो रेबीज का जो वायरस है वो बाहर निकल जाएगा। तो वैसा को होता नहीं है। आप उन चीज़ों पे विश्वास मत रखिए। आप ह्यूमन के डॉक्टर के पास जाइए, उनको घाव दिखाइए, ऐसा ऐसा हुआ था, डॉग की पूरी हिस्ट्री बताइए, डॉग को ऑब्जर्व करिए और आप ठीक हो जाओगे। बट कुछ चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी है। जिस जगह पे डॉग ने आपको काटा है, वो जो वुंड होता है, उसको आपको कभी कभी भी पट्टियों से ढकना नहीं है, वो खुला ही रहना चाहिए। उसको आपको किसी भी हालत में ढकना नहीं है। और जो कस्टमर्स हमारे पास से बच्चा लेके जाते हैं, तो हमने उसे पहला वैक्सीन जो दिया होता है वो पपीटी पे रहता है। तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि 90 डेज पे आपके बच्चे को एंटी रेबीज का पहला वैक्सीन लगेगा। उसके 21 डेज बाद उसका बूस्टर लगेगा और उसके 1 साल बाद उसका भी बूस्टर लगेगा। तो आपको क्या करना है, आप क्या करते हो, एक गलती जो है वो नए कस्टमर हर बार करते हैं। नया डॉग लिया तो आप क्या करते हो, जो आपके जिन भी पुराने दोस्तों के पास पहले से डॉग है, आप उनके पास लेके जाते हो, उनको दिखाते हो मैंने डॉग लिया। तो वो जाने के बाद खेल कूद में उनको भी समझो अगर दांत वात लग गया तो आपको इस बीच में वैक्सीन कराना पड़ता है अपने डॉग का। तो कम से कम 3 to 4 months अगर आप नया डॉग लेते हो तो दूसरे डॉग के पास उसे मत लेकर जाइए। उसके वैक्सीन का जो शेड्यूल्स है वो पूरा होने दीजिए। जब उसका शेड्यूल पूरा हो जाएगा तब आप अपने डॉग को पार्क में या फिर आप ग्राउंड में कहाँ पर भी घुमाने के लिए ले जाना चाहते हो घुमाने के लिए ले जा सकते हो। बट शुरुआत के कुछ महीने आपको अपने डॉग को सेपरेट ही रखना है, दूसरे डॉग्स के संपर्क में आने नहीं देना है। बस यही जो जानकारी है आपको ध्यान में रखनी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। और कभी भी आपको या आपके किसी रिश्तेदार को, पहचान वाले को अगर डॉग कोई काटता है तो उसके लिए ये जानकारी बहुत ही काम आएगी। तो ये वीडियो आप उसके साथ भी शेयर कीजिए। और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।